बिहार में चुनाव है और सीट बंटवारे का इंतजार जनता कर रही है और साथ साथ घटक दल भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट को लेकर खींचतान नजर आ रही है, तो एनडीए में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए में भी बिल्कुल आसानी से सीट बंटवारा हो जाएगा। एनडीए में भी पेच फंसने वाला है और एनडीए में भी पेच फंसेगा। इसी बीच जहां एक तरफ चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, तो केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की भी मुलाकात अमित शाह से हुई। देखिए, ये मुलाकात और पहले होने वाली थी, लेकिन फिर बाद में ये मुलाकात जो है वो सोमवार को होती है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं। मुलाकात तो हो गई, लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जितन राम मांझी ने ये बता दिया है कि कब सीट बंटवारा होगा और कब जो है एनडीए में टिकट बंटवारा होगा। देखिए, आपको बता दें कि जितन राम मांझी की मुलाकात के बाद हलचल पैदा हो गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें, बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एनडीए के नेता जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में एक साथ बैठेंगे। हमारी तरफ से अभी कोई खास मांग या सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। हालांकि उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक में सीटें मिलेंगी। ये कहने का क्या मतलब है जितन राम मांझी का? एनडीए नेतृत्व के बारे में पूछे जाने पर मांझी ने कहा कि कोई भ्रम नहीं है। एनडीए आगामी बिहार चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। गठबंधन की संभावनाओं के बारे में आशा व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भविष्यवाणी की। इस बार एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएगा। ये बातें जितन राम मांझी ने कही। देखिए, मांझी ने 20 सूत्री कार्यक्रम पर भी चिंता जताते हुए कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारी अनदेखी की गई और हमने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। कार्यक्रम बनाते समय इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। भाजपा सांसद संजय जायसवाल और बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस चूक को स्वीकार किया और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए कुछ नामों को जोड़कर इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन देखिए, जितन राम मांझी ने तो ये कह दिया कि अब जून के अंत में या जुलाई के पहले सप्ताह में जो है वो मीटिंग हो सकती है और मीटिंग के बाद फैसला आ सकता है। सीटों को लेकर जो है वो फैसला आ सकता है कि कितनी सीटें। और जितन राम मांझी ने यह भी कहा कि हमें दावा है कि सम्मानजनक सीट ही मिलेंगी। जितन राम मांझी ने तो पहले से ही दावा कर दिया है 40 सीट जितन राम मांझी को चाहिए और तभी तो बोल रहे हैं कि 20-25 सीट पर जीतेंगे। चिराग भी दावा कर ही रहे हैं कि 60 सीट, क्योंकि पशुपति पारस चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अब दावा ठोक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वो गलती विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव बिहार का है और लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई जिसके कारण हम शाहाबाद के सारे क्षेत्र को हार गए, वो गलती अगर विधानसभा में चुनाव में होती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच मांझी ने क्लियर कर दिया कि जून के पहले हफ्ता या जून के आखिरी हफ्ता या जुलाई के पहले सप्ताह में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितनी सीटें मिलेंगी, जितन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी, उपेंद्र कुशवाहा है, इन सब लोग हैं, तो कैसे होगा सीटों का बंटवारा। हालांकि जब जितन राम मांझी मुलाकात की अमित शाह से, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर क्या बात हुई होगी, कितनी सीटों पर मांझी मनाए अमित शाह को या अमित शाह ने मना कर दिया। फिलहाल बिहार में चुनाव और बीजेपी का बैठक का दौर शुरू है। इसी बीच मांझी ने कहा कि जून के आखिरी हफ्ता या जुलाई के पहले हफ्ता में ये सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए।